बताइए, स्मृति ईरानी कह रही है हमें कोई फ्लाइंग केस दे रहा है। ऐसे ऐसे मंत्री का बयान है। प्रति घंटे रेप होता है उत्तर प्रदेश में, प्रति घंटे। बुलडोजर नहीं चल पा रहा है क्या? बात नहीं है, इंसानियत की कोई बात नहीं है, नफरत चारों तरफ है। तो 24 में कौन? 24 में सिर्फ एक इंडिया जीतेगा और इंडिया की ही सरकार चलाएगा। गृह मंत्री का बयान है कि अगर उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनती है तो आपको 2 सिलेंडर मुफ्त दिए, 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। ये बयान था। कहाँ है? 13 रुपए वाली किलो चीनी कहाँ है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं संजना जायसवाल और आज हम आए हैं इंद्र विकास कॉलोनी में। यहाँ आप देख रहे हैं पीछे शिव मंदिर है और आज हम बाल योगी महाराज जी से पूछना चाहेंगे कि 2024 में किसकी सरकार आएगी। देखिए, अभी आपने मध्य प्रदेश में क्या देखा? एक दलित महिला जिसके साथ छेड़छाड़ हो रहा है, उसके भाई ने विरोध किया, उसको मार दिया गया। वही घटना प्रयागराज के ट्रेन में होती है, सेम वही घटना है। एक महिला पुलिस के साथ राजस्थान में सेम घटना होती है, उसी के परिवार के लोगों ने उसे उठा के घुमाया। अब आप बताइए कि सबसे तेज राजस्थान सरकार ने कार्रवाई करते हुए डीजीपी ने उन लोगों को गिरफ्तारी ली। सुनने में आ रहा है कि चलने फिरने काबिल भी वो लोग नहीं है, लेकिन क्या ये और भाजपा सरकारों में आपको देखने को मिलता है? आज जो ये सवाल उठ रहे हैं, आप लोग हमसे सवाल करने आए कि 24 में कौन? आप बताइए 2014 में क्या मुद्दे थे? महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, यही सब थे ना। अब आप बताइए कहाँ गई महंगाई की बातें, कहाँ गई सिलेंडर वाली देवी? आप 200 रुपये कम किए हो। क्या 10 साल में पहली बार रक्षाबंधन मनाया गया है? तोहफा देने का मनाया था, हर साल तोहफा देते। उत्तर प्रदेश के मंच पे गृह मंत्री का बयान है कि अगर उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनती है तो आपको 2 सिलेंडर मुफ्त दिए, 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। ये बयान था। कहाँ है? 13 रुपये वाली किलो चीनी कहाँ है? तो जब देश में सत्ता में बैठे हुए लोग या विपक्ष इस तरह के कामों को करेंगे तो कहीं ना कहीं जनता भी अब इस चीज़ को जागृत होगी। शिक्षा की बात नहीं है, महंगाई की कोई बात नहीं है, इंसानियत की कोई बात नहीं है, नफरत चारों तरफ है। तो 24 में कौन? 24 में सिर्फ एक इंडिया जीतेगा और इंडिया की ही सरकार चलाएगा। भाजपा के पास सरकार चलाने का कोई मुद्दा नहीं है। अगर कोई मुद्दा हो तो आप बताएं। अच्छा, इंडिया से क्या मतलब, क्या उम्मीद है कि वो आगे क्या परिवर्तन करेगी? देखिए, जैसे अभी आपने 2004 से 2014 तक की गवर्नमेंट देखा होगा, मनमोहन सरकार। उसमें 1-2-3 एग्रीमेंट हुआ। ये बात मोदी जी नहीं बताते हैं कि 1-2-3 एग्रीमेंट है क्या, हमारे एक्चुअल में हम लोगों के लिए फ़ायदा क्या था। हम परमाणु रहित देश बने थे। हम बिना अमेरिका के ग्रुप में शामिल हुए भी हम परमाणु रख सकते थे। 8 ही कंट्रियों के पास परमाणु है पूरे विश्व में, 8 कंट्री के पास। P5 देश, पाकिस्तान, भारत और नॉर्थ कोरिया, और किसी के पास परमाणु नहीं है पूरे विश्व में। जापान के पास भी नहीं है और भी लोग कंट्रियों के पास भी नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जब आप इतने मजबूत देश है, अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि आपके G20 में चाइना हाजिर नहीं हो रहा है। बिल्कुल ना हो, अभी हमें दिक्कत नहीं। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ? आपकी विदेश नीति फ्लॉप हुई, आपको ड्राकुला किलर बुलाया गया। दक्षिण अफ्रीका राजधानी में आप देखिए मोदी को बैक के नारे लगे। तो जो समस्या है हमारी, वो हमारी सरकार हमारी सुन नहीं रही है और सरकार से हम बहुत पीड़ित हैं। इसलिए भी हम इस सरकार को अब दोबारा नहीं चाहते। फिर भी एक मौका और दोबारा देना चाहिए। अभी तो उन्होंने 9 ही साल। जनता जनार्दन है। फैसला वो लेगी। लेकिन जनता के भी काफ़ी मुद्दे हैं। अगर रोजगार की बात करें तो 2 करोड़ रोजगार गायब है। अगर महंगाई की बात करें तो उसमें भी अटल मामला है। स्मृति ईरानी से लेकर पूरे मंत्री जिस तरह से बचाव में आ जाते हैं, वही अगर वो कार्यों को गिनाने में लग जाए। आप बताइए, दरभंगा में आपने इलाज कराया जो एम्स बना है? दरभंगा में एम्स बना, आपको मालूम चला? और जब पत्रकारों ने छानबीन की तो वहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं था, घास थी। सही, पत्रकारों ने घास की, वहाँ की औरतों ने बताया, वहाँ के लोगों ने बताया। तो इस तरह की जुमलेबाजी चुनाव का टाइम। लोगों का कहना था कांग्रेस पहले, जब कांग्रेस का टाइम था 70 साल पहले, तो हमारा देश इतना मजबूत नहीं था जितना अब है। हमारे कहने का मतलब ये है, मजबूती आप किस पे दिखाएंगे? आप दक्षिण अफ्रीका में एक सोफे में बैठे जाते हैं। आपकी रणनीति इतनी है कि चाइना घुस के आगे आप कुछ बोल नहीं पाते हैं। आप कैसे मजबूत हो? मजबूत तो तब होते जब हमारे हिंदू युवाओं के हाथ में कलम होती, तलवारें ना होती। आप शिक्षा की बात करते, आप एजुकेशन फ्री कर दिए होते, आप दवाइयों की बात करते, आप लोगों के सिलेंडर की महंगाई की बात करते, रसोई की बात करते, महिला सुरक्षा की बात करते, लोगों की दिन दुनिया की बात करते। लेकिन आप तो चांद पे पहुंच गए हैं।
सुरक्षा के लिए तो आपने यूपी में देखा होगा, महिलाओं को सुरक्षा उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, गृह मंत्रालय की है, मैं रिपोर्ट नहीं निकाला हूँ, सरकारी रिपोर्ट है। प्रति घंटे रेप होता है उत्तर प्रदेश में, प्रति घंटे। बुलडोजर नहीं चल पा रहा है क्या? अब हाथरस भूलिए नहीं, उन्नाव भूलिए नहीं, कानपुर देहात भूलिए नहीं, जहाँ एक माँ और बहन को उन्हीं के घर में जिंदा जला दिया गया, बुलडोजर जला दिया गया। हमें बताइए मत उत्तर प्रदेश, योगी जी से पूछना चाहिए कि क्या गृह मंत्रालय उनको बदनाम कर रहा है? हाँ, ये मेरी रिपोर्ट तो है नहीं। तो ऐसे आप उत्तर मध्य प्रदेश चले जाइए, दलित समाज के साथ क्या हुआ, अब कहाँ भी हुआ। उत्तर प्रदेश में एक मंत्री घर में लाश मिलती है। ऐसे बहुत से कांड है, सरकार चुप है। और सरकार अपने लोग, भाई हार की सरकार होती है, वो अपने आदमी को बचाता है, चाहे कुलभूषण हो, चाहे विभूषण हो, चाहे कुलदीप सेंगर हो, चाहे और भी मंत्री हो। स्वामी प्रसाद मौर्य को देखिए, लगातार सनातन धर्म में हमला करते हैं, सनातन धर्म ये, सनातन धर्म वो। तो ऐसे में लोगों को छूट दी गई है ना, कैसे इनको हटाया जाएगा? क्योंकि ऐसे ही लोग किसी और भाजपा से आगे किसी और पार्टी में शामिल होकर हमारे धर्म का मजाक बनाते हैं। अच्छा, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा सफल रहेगी? दूसरी चालू होने वाली ऑर्डर है। अच्छा, अभी तो तीसरी बैठक में 2 और आ गए हैं, तो 28 हो ये गए। सफल है? नहीं सफल है, नहीं है सफल है। हम पूछ रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं ना, सफल नहीं होती तो सरकार डरती क्यों? सस्ता रद्द हो गई भाई, बंगला छीन लिया गया, तड़ातड़ कार्रवाई हुई है, लेकिन विभूषण पे कार्रवाई नहीं हुई थी, और भी मंत्री उन पे कार्रवाई नहीं हुई है। बताइए, स्मृति ईरानी कह रही है हमें कोई फ्लाइंग केस दे रहा है, ऐसे ऐसे मंत्री का बयान है। संसद किस लिए थी? आज जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, क्या वो मणिपुर के लिए नहीं बुलाया जा सकता था? मुख्यमंत्री का बयान है, ऐसे 100 से ज़्यादा बेटियों को हमने घुमा दिया। किसी सरकार थी? अभी सरकार, आप तो पूछते किसकी सरकार थी, किसी सरकार थी? आज जो राजस्थानी घटना में गोदी मीडिया बता रही बहुत जघन्य अपराध है, क्या मणिपुर में जुबान नहीं खुली थी? पैसा लिए थे भाजपा से? तो ऐसे सवाल हम लोग करते रहते हैं, और खतरा भी हमें जान का रहता है, इसलिए हम बहुत कम निकलते हैं। हमें हमारे जान का खतरा भी रहता है इसलिए बहुत, क्योंकि भाजपा के खिलाफ बोलना आज के टाइम पे आप सुरक्षित नहीं हो। और सरकार तो इस वक्त इतनी तानाशाह है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। इतना जान लीजिए आप, ये अगर सरकार मुद्दों पे चुनाव लड़े ना, तो देश का युवा ही इनको भगा देगा। अग्निवीर से परेशान, पुलिस भर्ती में परेशान, आर्मी की भर्ती हो, एसएससी हो, कोई भी मामला उठा लीजिए, एक भी भर्ती क्लियर नहीं है। अच्छा, कांग्रेस सरकार होती तो क्या राम मंदिर और ये धारा 370 हटा है, ये पॉसिबल होता क्या? देखिए, राम मंदिर का फैसला कोर्ट में था, कोर्ट ने उसको एग्री कर दिया। रहा बात 370 हटाने का, 370 हटाने के बाद भी क्या कश्मीरी हिंदुओं को उनका हक मिल गया? क्या वो पीड़ित नहीं है? क्या उनकी पेंशन नहीं रोकी गई? क्या वो धरना नहीं दे रहे हैं? क्या कश्मीर में सब कुछ ठीक है? खुद वहाँ के राज्यपाल ने खुलासा किया है कि किस तरह इन्होंने गड़बड़ घोटाला किया है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, सतपाल मलिक साहब बोल रहे हैं। कौन है? राज्यपाल थे, गवर्नर थे उस टाइम जब ये विभाजन हुआ है। अब 70 लगा दिया गया। तो ऐसे बहुत से कार्यक्रम है। तो मतलब कांग्रेस आएगी आपका, ये इंडिया आएगी? मैं देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप ईमानदारी से आएँ और ईमानदारी से बात करें, और अगर आप हमारे सवालों को वहाँ पहुँचाइए, तो आप देखिए कि गोदी मीडिया ने सवाल क्या पूछा है, बटुआ रखते हैं कि नहीं रखते हैं, आम खाते हैं कि नहीं खाते हैं, आप कैसे चलते हैं, ये प्रधानमंत्री से सवाल किए गए। सवाल तो वो जो 14 के पहले पेन कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी और तीखे सवाल हुआ करते थे, वो सवाल करने की क्षमता मीडिया के अंदर नहीं है। हम आपसे अनुरोध करते हैं और जनता से भी अनुरोध करते हैं, एक बार सबक सिखाना चाहिए इनको। धन्यवाद।